सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों ही केस में क्या होगा, हमारा एक एरे डिक्लेयर हो जाएगा और उसमें हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी डिक्लेयर कैसे करते हैं, हाउ टू डिक्लेयर ए एरे। वी कैन यूज डिक्लेयर कीवर्ड along with -a option to define a array. फॉर एग्जाम्पल मैंने किया डिक्लेयर हाइफन ए माई अरे, तो ये क्या करेगा, माई अरे, इट विल डिक्लेयर अरे अरे विद माई अरे नेम। अरे का नाम कुछ भी हो सकता है ABCD, तो ऐसा कुछ नहीं कि यही डालना है, माई वैल्यू दे देंगे, माई अरे दे देंगे, कुछ भी दे दोगे तो उससे अरे डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। फिर हाउ टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज लिमिट, तो आप क्या करोगे, माई अरे फिर से मुझे नंबर स्टोर कराने, इट विल स्टोर 10 वैल्यूज इन द एरे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक साथ 10 वैल्यूज स्टोर कर देगा एरे में, ठीक है। तो एरे आपने डिक्लेयर किया, मल्टीपल वैल्यूज आपने स्टोर कर ली, अब उसमें से मुझे वैल्यूज को फेच करना है। तो फेच करने के बहुत सारे तरीके हैं, हाउ टू प्रिंट ऑल दी वैल्यूज, ठीक है। फिर इंडिविजुअल वैल्यू पे आते हैं, फर्स्ट वैल्यू काउंट कैसे करना है वो सब हम लोग आगे देखेंगे। डॉलर कर्ली ब्रैकेट एरे का नाम और @ सिंबल और स्टार, दोनों से यही दोनों से बेसिकली हमें सारी वैल्यूज मिल जाएगी। बाहर कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है, ये तो हमें ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज प्रिंट कर देगा। अब एरे में बेसिकली क्या होता है ना, इंडेक्स होते हैं, ये जो वैल्यू स्टोर कर रहा है ये इंडेक्स पे कर रहा है। तो इंडेक्स मतलब कि इंडेक्स जो एरे में स्टार्ट होते हैं वो 0 से होते हैं, तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो 0th इंडेक्स पे स्टोर होती है, ठीक है। तो अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना हो तो मैं 1 0 टाइप करूंगा, मुझे सेकंड वैल्यू को एक्सेस करना है तो सॉरी सेकंड माइनस नहीं 1, तो फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना हो तो मैं एरे 0 करूंगा, तो इससे फर्स्ट वैल्यू एक्सेस होगी। सेकंड वैल्यू को करना है तो 1 करूंगा, थर्ड वैल्यू को करना है तो 2 करूंगा। तो जैसे $1 $2 $3 करते थे हम, तो यहाँ पे 1 से नहीं होता, यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है। बेसिकली एरे में किसी भी उसमें इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट ही होती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 0 पोजीशन पे स्टोर करेगा, एरे यूज सर एक बार फिर से रिपीट कर देंगे इंडेक्सिंग वाला पार्ट जो बता रहे थे आप। लिस्ट indexing, which means first value will be stored 0 indexing, first will be stored on 0th position and first value will be and second value will be on first position and so on, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एरे में जब हम मुझे इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस करना है तो ये स्टार से तो सब आ गया, ठीक है। मुझे फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना है सिर्फ 10 को, या मुझे सेकंड वैल्यू को करना है, तो जैसे ये जो होता है इंटरनली इंडेक्स मेंटेन करता है पोजीशन की, भाई किस पोजीशन पे क्या स्टोर है, राइट। तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो 0 इंडेक्स पे होती है, ठीक है। इंडेक्स हमारी जैसे हम लोग बुक में भी होता था, राइट, स्टार्टिंग में कि भाई ये टॉपिक कौन से पेज पे है, 14th पेज पे जाओ, राइट, उस तरीके से ये इस टॉपिक का ये सेकंड आइटम इस पेज पे। तो ये क्या है, इंटरनली बेसिकली इसे भी स्टोर करना है एक ही वेरिएबल में, तो इंडेक्सिंग करता है।
इंटरनली ये मेंटेन करता है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे स्टोर है। तो ये जो इंडेक्सिंग होती है ये 0th पोजीशन से स्टार्ट होती है। तो जो भी एरे में फर्स्ट वैल्यू है वो 0 पोजीशन पे स्टोर होगी, जो सेकंड वैल्यू है फर्स्ट पोजीशन पे स्टोर होगी, जो थर्ड वैल्यू है वो सेकंड पोजीशन पे, सेकंड बेसिकली इंडेक्स पे होगी, जो फोर्थ वैल्यू है थर्ड इंडेक्स पे होगी, जो फिफ्थ वैल्यू है वो फोर्थ इंडेक्स पे होगी। तो इस तरीके से अगर हमारी 10 वैल्यू है तो 9th पोजीशन पे लास्ट वैल्यू स्टोर होगी इस केस में। ये तो हमने 8 ही लिखी थी, यहाँ पे इसे बढ़ा देते हैं, 10 नहीं है इसमें, 10 कर देते हैं। हाँ, तो अभी अगर हमने 90 और 100 कर दिया तो टोटल अगर हमारे पास 10 वैल्यूज है तो ये 10वीं वैल्यू अगर मुझे प्रिंट करानी है तो मुझे -1 मतलब 9th पोजीशन रीड करना पड़ेगा। सेकंड लास्ट करनी है तो 8 से। तो स्टार्टिंग से आपको जो भी एरे में वैल्यू स्टोर है, आपको फर्स्ट वैल्यू जो एरे में स्टोर है वो एक्सेस करनी है तो वो 0th पोजीशन से आएगी। ठीक है, सेकंड वैल्यू को एक्सेस करना है तो वो फर्स्ट पोजीशन से आएगी, फर्स्ट इंडेक्स पे। तो अगर आपकी एरे में 10 वैल्यू स्टोर है तो आपको बेसिकली 0 से 9 तक वो वैल्यू स्टोर होगी। हमें काउंट देखना है कितनी वैल्यू स्टोर है हमारे एरे में, तो वो हम लोग $* से निकाल सकते हैं। बेसिकली इसमें ही यहाँ पे डॉलर के बाद स्टार लगा देंगे तो इट विल प्रिंट द काउंट। तो हाउ टू प्रिंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वैल्यू फ्रॉम ए अरे। ठीक है, तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये 0 पोजीशन पे होगी, ये फर्स्ट पोजीशन पे होगी, ये सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और ऐसे ही आगे तक हम जाते जाएंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, अभी आपको लास्ट में से हाउ टू काउंट नंबर ऑफ वैल्यूज, हाउ टू काउंट नंबर ऑफ वैल्यूज इन एरे। तो आपको यहाँ पे स्टार ही लगाना है। तो ये स्टैंडर्ड है, फिक्स है, आप यहाँ पे डॉलर लगा दो स्टार्टिंग में, सॉरी हैश लगा दो। तो ये क्या करेगा, आपको काउंट दे देगा $#। तो ये आपको बताएगा टोटल कितनी वैल्यूज है, तो 10 बताएगा आपको, ये आपको 10 20 30। तो ये $* से हमें काउंट बता रहा है कि टोटल कितनी वैल्यू स्टोर है। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है 10 वैल्यू है। ये थर्ड जो सेकंड पोजीशन पे स्टोर है वो वैल्यू प्रिंट कर रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे जो स्टोर है वो प्रिंट कर रहा है, ये जो 0th पोजीशन पे जो स्टोर है वो प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग 1 2 3 4 करके आगे कितनी भी वैल्यूज रीड कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे लास्ट से वैल्यूज रीड करनी है, मुझे नहीं पता कितनी वैल्यूज है, मुझे लास्ट की रीड करनी है। तो माइनस से इंडेक्सिंग होगी, -1 आपको हमेशा लास्ट वैल्यू देगा, -2 हमेशा सेकंड लास्ट देगा, -3 हमेशा थर्ड लास्ट देगा। तो जब लास्ट से करें तो -0 कुछ होता नहीं, राइट। इसलिए लास्ट से जब आप वैल्यू रीड करना चाहते हो, मैंने एक एरे में 10 से 100 तक के नंबर स्टोर कर लिया, 1 से 100 तक के, मुझे लास्ट वैल्यू चाहिए, लेट्स से 100 है लास्ट वैल्यू, तो मैं -1 लिखूंगा। तो एरे में जो भी लास्ट इंडेक्स पे स्टोर होगा वो प्रिंट कर देगा। तो इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं हाउ टू प्रिंट लास्ट वैल्यू। ठीक है, सेकंड लास्ट वैल्यू, थर्ड लास्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये -1 करेंगे तो ये 100 देगा, -2 करेंगे तो 90 देगा, -3 करेंगे तो 80 देगा। तो ये लास्ट से प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से आपको एरे में से वैल्यू रीड करनी, तो 0 1 2 3 ऐसे करेंगे, लास्ट से करना है तो -1 -2 -3 करेंगे, सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है तो स्टार का यूज करेंगे। काउंट चाहिए कितनी वैल्यूज हैं, $* करेंगे। आप अपडेट भी कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, सेम स्क्रिप्ट में भी लिखेंगे सेम ही चलेगा, ऐसा इसमें कुछ अलग नहीं है कि स्क्रिप्ट में कुछ और अलग बिहेवियर होगा, ऐसे ही एरे डिक्लेयर होगा, ऐसी वैल्यू स्टोर होगी और ऐसे ही वो प्रिंट करेगा। एक बार सब लोग सोच लो, एक बार देख लो हमने क्या लिखा है, फिर बताओ कोई डाउट है।
ठीक है, तो एरे में ऐसे ही आप वैल्यूज वगैरह को बेसिकली यूज कर सकते हो। सर हमने अगर मल्टीपल एरे बनाए हैं अलग अलग नेम से, तो हाँ, उसको कैसे पता चलेगा कितने? ये सब सेट में ही दिखाएगा, ये भी एक वेरिएबल ही है। तो कल हमने ओके बताया था सेट में सब ये भी दिखा देगा कि आपने स्टोर किया, तो दिखा रहा है, देखो 0 पोजीशन पे क्या है, 1 पोजीशन पे इधर दिखा रहा है। ओके। एरे यूज कैसे किस तरीके से होता है सर कंपनी में? अभी हम लोग बेसिकली मल्टीपल वैल्यूज रीड कर रहे हैं कहीं से, तो वो स्टोर कर सकते हैं आप। लेट से कुछ न बेसिकली डेटाबेस से क्वेरी कर रहे हो, तो डेटाबेस से लेट से आपने रोल नंबर फेच किए या नेम फेच किए, तो वो आपको स्क्रिप्ट में स्टोर करने हैं, और फिर स्क्रिप्ट में उनके ऊपर कुछ करना है, तो वो सारे वैल्यूज एक ही एरे में आप स्टोर कर सकते हो। तो एरे बहुत यूजफुल है। हम लोग थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे, लूप वगैरह, तो ज़्यादा यूजफुल होगा। अभी तो हम इंडिविजुअल वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। अगर मेरे एरे में 1000 वैल्यूज है, मुझे उन्हें सबको रीड करना, लेट से वो मैंने कहीं डेटाबेस वगैरह से पॉपुलेट किए हैं, तो उन्हें 1000 को प्रिंट करना है और फिर 1 बाई 1 और किसी फाइल में स्टोर कराना है, लेट से वो, तो वो सब भी हम लोग फिर लूप वगैरह की हेल्प से कर सकते हैं। सर इसको टेक्स्ट फाइल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं? फाइल में तो आप कुछ भी ग्रेटर देन से रिडायरेक्ट कर सकते हो, वो एक बार देख लेंगे हम लोग। तो वो स्क्रिप्ट में इजी है, बाकी प्रोग्रामिंग वगैरह में तो फाइल को ओपन करना पड़ता है। स्क्रिप्ट में उतना लेंदी कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट ग्रेटर देन वगैरह से ही रिडायरेक्ट कर सकते हैं, वो एक बार देख लेंगे हम लोग। ठीक है, स्ट्रिंग में भी सर ऐसे ही यूज होता है? किसमें? स्ट्रिंग वैल्यू में जिसमें सर कोई उसमें भी हो, इसमें बेसिकली स्ट्रिंग भी स्टोर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 की जगह कोई नेम लिखेंगे तो वो भी हो जाएगा। सर अगर मेरे को कोई एरे में से कोई वैल्यू डिलीट करना हो उसको कैसे करेंगे? तो एक तो आप एरे को रीसेट कर सकते हो, बाकी इंडिविजुअल वैल्यू को भी इसमें हम एक्चुअली रिमूव कर सकते हैं। हमें ट्राई करना पड़ेगा। वो कुछ तो लिखते हैं शायद, डिलीट भी लिख सकते हैं क्या, ट्राई करना पड़ेगा मुझे भी। तो एक तो क्या है, आप एरे को ही अनसेट कर सकते हो। आपने अनसेट कर दिया तो ये अब सेट में से भी चला गया। ठीक है, ये तो पूरा एरे ही डिलीट हो जाएगा। एक तो हो गया हाउ टू डिलीट एन एरे, ठीक है, या अनसेट, डिलीट और अनसेट। ठीक है, तो जिससे वो हमें ना दिखाए, तो वी कैन यूज अनसेट कीवर्ड टू डू इट। तो ये तो पूरा एरे को ही अनसेट कर देता है, अनसेट स्पेस माई एरे। अभी आपको कुछ प्रिंट नहीं करेगा। फिर अभी अगर आप प्रिंट करोगे इको डॉलर माई एरे, तो अभी इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग, तो अभी ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो अनसेट ने क्या कर दिया, पूरे एरे को ही डिलीट कर दिया। ठीक है, अभी इसमें इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्चुअली कुछ तो तरीका, एक बार वापस से डिक्लेयर करते हैं। जैसे मुझे अभी मेरा क्या है, लेट्स से मेरा 100 स्टोर है लास्ट पोजीशन पे, राइट। तो मुझे इसे 100 को हटाना है। ठीक है, अभी मैं इको डॉलर एरे करता हूँ तो मुझे 100 दिखा रहा है, तो शायद इंडिविजुअल लिखेंगे तो चलेगा क्या? हाँ, तो अभी देखो एक वैल्यू को मुझे रिमूव करना था, तो इसने वो एक वैल्यू को रिमूव कर दिया है। तो मुझे तो सर सेम सेम ऐसे मेरे को ऐड करना हो फिर? हाँ, आप फिर वो वापस से ऐड कर सकते हो। वो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये लिखोगे मुझे 1000 ऐड करना है, तो अभी ये लास्ट पोजीशन पे 1000 ऐड कर देगा। तो पहले 10 वैल्यूज थी, एक वैल्यू को हमने रिमूव कर दिया, 9 बची, फिर एक और नई वैल्यू ऐड कर दी। बट अगर आप एग्जिस्टिंग पे करोगे, मैंने सोचा मैंने यहाँ पे 0 पे कर दिया, 0 पे मैंने 2000 कर दिया, अब ये अपडेट हो गया। अब ये नई वैल्यू ऐड नहीं हुई, ये एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट कर देगा। ओके सर। ये सर लिख ये लेते लाइन हैं। पे भी तो अपडेट ही हो रहा होगा ना, वो एक बस दिखा हाँ नहीं रहा है, प्रिंट नहीं कर रहा होगा। हाँ, हाउ टू अपडेट, एक सेकंड उस पे आते हैं। एंड हाउ टू अपडेट एन इंडेक्स एन एग्जिस्टिंग एरे, फॉर एग्जांपल आई वांट टू रिप्लेस ए वैल्यू ऑन 0th इंडेक्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, माई एरे 0, और लेट्स से न्यू वैल्यू मेरी 1000, इट विल रिप्लेस दी
ओल्ड वैल्यू विद न्यू वैल्यू। तो ये क्या होगा, पहले लेट से 0 पोजीशन पे 0 स्टोर था, तो वहां पे सॉरी 10 स्टोर था, अभी 100 स्टोर कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से अनसेट वाला भी लिख लेते हैं, हाउ टू डिलीट और अनसेट एन इंडेक्स, दैट्स 0th इंडेक्स इन ए अरे। तो वो हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 देना है, इट विल नॉट प्रिंट 0th एलिमेंट एनी मोर, इट नॉट प्रिंट द वैल्यू which was stored on 0th element anymore। तो ये क्या करेगा, 0 एलिमेंट पे जो वैल्यू, इंडेक्स पे जो वैल्यू थी पोजीशन पे, उसे रिमूव कर देगा। तो लेट से 10 था, तो अब नेक्स्ट टाइम आप जब इको करोगे तो आपको 10 नहीं दिखाएगा। तो अनसेट से आप एरे को, पूरे एरे को भी अनसेट कर सकते हो, किसी एक वैल्यू को भी सर इंडेक्स। तो जो नेक्स्ट वैल्यू होगी जो 1 होगा वो अब 0 हो जाएगा ना? हाँ वो देख लेते हैं एक बार ये कैसे चेंज हुआ। बेसिकली अगर हमने 0 पे को अनसेट कर दिया, ठीक है, अब सेट वैल्यू में जाके देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो वो 0 हट गया, ये उसे चेंज नहीं करेगा, 0 को जैसे इसने डिलीट कर दिया है, पोजीशन शिफ्ट नहीं कर रहा। अब इंडेक्सिंग 1 से। हाँ अब इंडेक्सिंग 1 से हो गई। अगर हमें 0 पे कुछ और नया सेट करना है तो वो हम कर सकते हैं। तो उस पोजीशन को जैसे ये रिमूव कर दे रहा है, डिलीट कर दे रहा है, वो अब एम्प्टी होगी। उससे अगर आपको बाद में कभी कुछ अपडेट करना है वो कर सकते हो। तो अनसेट से हम एरे को डिलीट कर सकते हैं, किसी एक इंडिविजुअल इंडेक्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सर इंडेक्स नंबर रीसेट नहीं होगा फिर? क्या इंडेक्स नंबर जैसे कि 0 डिलीट करने पे इंडेक्स नंबर तो 1 से शुरू हो रहा है ना, हाँ तो ये 0 से शुरू होने लगे। नहीं नहीं, वो हमें फिर वो बेसिकली शिफ्ट करना पड़ेगा, ये खुद से नहीं करेगा, इसका वो फंक्शनैलिटी नहीं है। वो 0 को बस नल करके छोड़ दिया है, 0 कोई स्पेस नहीं ले रहा आपका डिस्क पे। बट अगर आपको रीयूज करना है तो आप कर सकते हो, वरना हमें सफल कराना पड़ेगा, सारी वैल्यूज को रीड करके 0 1 2 पे ऐसे सेट करना पड़ेगा वापस से। सर यदि है ना सपोज करो अपन को पता नहीं हो, अपन को मतलब लास्ट में वैल्यू ऐड कर रही है और पता नहीं हो अपन को कि लास्ट की वैल्यू नंबर क्या है, 9 है, 10 है या फिर 1000 है सर, तो वो कैसे करेंगे सर? मतलब कुछ नहीं, एक तो बेसिकली जो वैल्यूज है वो तो आपको $स्टार से दिख ही रही है, राइट। और अभी आपको बेसिकली क्या करना है इसमें, यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपका क्या बेसिकली कितनी वैल्यूज है, राइट। इको इसमें और सेट में आपको दिखाएगा कौन सी वैल्यूज है, ये हमें दिखा रहा है ना यहाँ पे। तो सेट में अगर हम लोग ग्रैब करेंगे अपना एरे, मेरा एरे क्या है, माई एरे, तो वो भी आपको दिखाएगा कि हाँ मेरे एरे में कौन सी पोजीशन पे क्या स्टोर है। हाँ सर समझ गया सर, समझ गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्या है, कौन सी पोजीशन पे, आपकी सारी वैल्यूज भी दिख रही है, आपको काउंट भी मिल रहा है। ठीक है, तो आपको या तो अपडेट करना पड़ेगा एरे को, तो या फिर आपको कोई वैल्यू को रिमूव करना, अपडेट ऐसा करता है, या आपको कोई नया वैल्यू ऐड करना है, तो वो भी आप ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मुझे दिख रहा है अभी 9th पोजीशन तक ही है, मुझे 10th पोजीशन पे कुछ ऐड करना है, राइट। तो मैं इसमें यहीं पे 10th पोजीशन पे भी ऐड कर दूंगा। तो जस्ट मैं 10th पोजीशन से स्टार्ट कर दूंगा, हाउ टू ऐड ए न्यू वैल्यू in an existing, I want to add in the end of array। सर इंडेक्स नंबर देना जरूरी है, ये अपने आप नहीं कर देगा? मतलब नेक्स्ट जो भी है उससे वो रीसेट कर देगा। अगर हम लोग इंडेक्स नहीं देंगे, पूरा इंडेक्स एरे ही रीसेट हो जाएगा। अगर मैं सोचूं कि मैं ऐसे माई एरे करके लिख दूं, तो वो फिर पोजीशन पे सेट नहीं कर पाएगा। बेसिकली आप बोल रहे हैं जैसे मैं ऐसे इसमें 111 सेट कर दूं, तो जो ये 111 है, सॉरी ये काउंट है, तो इसमें तो इसने ये इसे क्या किया, ये 0 पोजीशन पे जस्ट सेट कर दिया है। और अगर हम लोग अभी दोबारा करते हैं तो ये से वापस से रीसेट कर देगा 0th पोजीशन पे। तो ये सब 0 पोजीशन पे ऐड करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। अगर हमें एंड में ऐड करना है तो हमें बताना पड़ेगा इसे कि भाई मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे ये 10th पोजीशन पे चाहिए। बेसिकली अभी तक मेरे पास 9 तक है, तो मुझे 10th पोजीशन पे ऐड करना है नया।
तो वेकेंट थी इसलिए ऐड कर दिया, अब दोबारा करेंगे तो फिर ये नेक्स्ट पे ही करेगा ना। नहीं उसे ओवरराइट कर देगा। देखो ना ये वेकेंट पे तो हमने यहाँ जैसे कि मैरी 112 जो आपने दिया तो 0 तो पोजीशन वेकेंट थी तो इसलिए डाल दिया उसने। नहीं भाई, ये देखो तुम मिस कर रहे हो। ये क्या किया हमने, ये ऐड किया पहली बार, राइट। तो पहली बार जब मैंने ऐड किया तो इसने कहाँ पे किया, वैकेंट तो यहाँ पे भी था ना, 0 पे कर दिया। फिर मैंने दोबारा से किया तो उसी को ओवरराइट कर रहा है ना। तो वो बाय डिफॉल्ट 0th पोजीशन पे ही करेगा, ये अपेंड नहीं करेगा, ओवरराइट करेगा। मैं ओवरराइट ही बोल रहा था। तो ये क्या करेगा, एक ही पोजीशन पे बार बार ओवरराइट करता रहेगा, अपेंड नहीं करेगा। तो देखो अभी हमें बता रहा है 0 पोजीशन पे स्टोर है, 10th पे ही है। तो हम लोग वापस से कर देते हैं। लेट्स से हमने कर दिया ऐसे 115। तो अभी हम फिर सेट करते हैं। तो अभी देखो 0 पोजीशन पे इसने कर दिया है। तो बाय डिफॉल्ट ये अपेंड नहीं करेगा। अगर हम लोग नहीं देंगे तो ये फर्स्ट पोजीशन पे ही करता है। या फिर आप पूरा ही एरे वापस से दे दो। मैंने वापस से ऐसे डाल दिया है कि भाई 9 8 7 6 5 4 3 2 ये डाल दिया मैंने। तो अब इसने क्या किया, इसने पूरे ही एरे को रीसेट कर दिया जब हमने ब्रैकेट में दिया है। अब पुराना इसने डिलीट कर दिया, अब जस्ट इसने पूरा एरे वापस से रीसेट कर दिया। मिस्टर, हाँ जी बताइए। मेरे को 2 to 5 अगर रेंज सेलेक्ट करनी हो तो वो कैसे करते हैं, वो कहाँ से डिफाइन करता है उसको? नहीं वो देखते हैं एक बार, इस अभी करते हैं उसे। इसी में जैसे हम लोग कर रहे हैं, इसी में हम लोग रेंज दे सकते हैं जस्ट कि मुझे एक नहीं चाहिए, एक से ज्यादा वैल्यू चाहिए, पहली 2 वैल्यू चाहिए मुझे, पहली 3 चाहिए, वो हम लोग निकाल सकते हैं। इसी में हम लोग, एक सेकंड ये हटा दूं मैं। तो ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपके लिए, बाकी तुमने ऊपर तो बाकी सब चीजें लिखी हुई हैं, जस्ट आप देख लेना, ये कुछ वो नहीं है। हाँ ठीक है, अभी हम लोग इसे कर लेते हैं। तो हम लोगों ने ये किया, ये तो सारी वैल्यूज प्रिंट कर रहा है, ठीक है। मैंने 0 किया तो ये फर्स्ट वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो ऐसे 0 से 2 कुछ ऐसे ही लिख देना। हाँ सॉरी, हाँ ठीक है समझा। तो ये इसका मतलब हुआ कि मुझे क्या करना है, 0 से स्टार्ट करके नेक्स्ट 2 वैल्यूज प्रिंट करे। तो मैंने ये किया तो ये सारी वैल्यूज आ गई, राइट। अब मुझे क्या है, सारी वैल्यूज में ये :0 :2 ये ऐड करना है। तो इसका मतलब हुआ, मैं बोल रहा हूँ 0th पोजीशन से स्टार्ट करके नेक्स्ट 2 वैल्यूज प्रिंट करे। तो 0th पोजीशन क्या है, 9 और 8। 0 से मतलब 9 से स्टार्ट करे और टोटल 2 वैल्यूज, तो ये 9 और 8 प्रिंट कर रहा है। मैंने बोला 0 से स्टार्ट करके टोटल 4 वैल्यूज प्रिंट करे। तो 0 1 2 3 4 वैल्यूज प्रिंट कर रहा है। मैंने बोला फर्स्ट से स्टार्ट करे, 0 से ना करे, तो 9 से ना करे, 8 से करे और टोटल 4 वैल्यू प्रिंट करे। तो 8 7 6 5 करेगा। जस्ट एक सेकंड। हाँ सॉरी, इसे लिख लेते हैं हम एक बार। तो आपको कोई भी पोजीशन का वैल्यू चाहिए, हाउ टू। सर ये इंडेक्स को कंसिडर नहीं करता कि जैसे आप 2 to 4 दे रहे हो तो इंडेक्स को ही कर रहा है ना। 0 का मतलब 0th पोजीशन से स्टार्ट करना चालू करे, फिर 2 वैल्यूज रीड करे। सॉरी सम डिस्टरबेंस। हाँ अरे मैं ये बोल रहा था, ये इंडेक्स से ही कर रहा है ना। ये क्या बोल रहा है, 0th इंडेक्स से स्टार्ट करे, तो मतलब 0th इंडेक्स से स्टार्ट करे, टोटल 2 वैल्यू प्रिंट करे। तो 0th इंडेक्स पे जो स्टोर और फर्स्ट इंडेक्स पे, तो टोटल 2 वैल्यू हो गई। अगर मैंने बोला 0th इंडेक्स से स्टार्ट करे, 4 को प्रिंट करे, तो 0 पे जो स्टोर है, 1 पे जो स्टोर है, 2 पे और 3 पे, तो टोटल 4 हो गए।
सेकंड एलिमेंट जो मेरा इंडेक्स के लिए यूज नहीं होगा। नहीं, सेकंड इंडेक्स एलिमेंट के लिए नहीं, वो रेंज बता रहा है कि भाई कहाँ से स्टार्ट करके टोटल कितनी वैल्यूज प्रिंट करनी है। सर ये ओके। 4 की जगह स्टार भी लिख सकते हैं क्या? नहीं, फिर तो मतलब है ना, इससे लिखने का क्या मतलब, फिर जीरो से स्टार्ट करके, तो जीरो से स्टार्ट करके हमें टोटल 5 वैल्यूज चाहिए, तो जीरो से लेके फोर्थ इंडेक्स तक की वैल्यूज आ जाएगी। मैंने बोला मुझे फर्स्ट इंडेक्स से लेके 5 वैल्यूज प्रिंट करे, तो फर्स्ट इंडेक्स से चालू करे और टोटल 5 वैल्यूज प्रिंट करे। सर इसमें कॉमा वाला भी काम कर जाएगा क्या सर, कॉलन की जगह? शायद मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मे भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। नहीं कॉमा सर, सपोज को मैं फर्स्ट और फिफ्थ ही प्रिंट करवानी है मुझे। ओके, यहाँ पे नहीं, वो बैड ऑपरेटर है, कुछ तो लिखने का तरीका शायद अलग होगा। अगर हम सर सेकंड कॉमा यूज कर सकते हैं शायद सर, 1,5 आई थिंक। नहीं, वो एरर दे रहा है ना 1,5, तो आपने वो वाला कॉमा दिया है सर, सेमीकोलन दिया है सर। कोमा मतलब अच्छा, कोमा, अच्छा ये। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं पहले हमारे पास वैल्यूज क्या है, ये देख लेते हैं, तभी रिजल्ट भी समझेगा। तो हमारे पास 98765432, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, 432 प्रिंट कर रहा है, तो लास्ट की 3 वैल्यूज प्रिंट कर रहा है। पता नहीं ये कैसे काम कर रहा है सर 1 से बेसिक। 5 तक की छोड़ दी इसने और बाकी आगे की प्रिंट कर दी शायद। हाँ, 1 से 5 तक की इसने छोड़ दी और बाकी सब प्रिंट कर दी, तो हम लोग, इन बिटवीन कर रहा है ये। हाँ नहीं, हम ये करते हैं 1 से 3, तो इसने 1 से 3 मतलब, पर ये तो जीरो पे, 0 1 2 0 1 2 छोड़ दी और इसने ना उसके बाद प्रिंट कर दिया 6 5 6। ने फिर इसे जीरो करते हैं। अच्छा, इस बेसिकली ये शायद इसका कोई मत, इसका यूज भी कर रहा है क्या ये, तो चाहे हम जीरो लिख रहे हैं चाहे 1, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, तो इसे हाँ हमें सर। थोड़ा बेटर ही समझना पड़ेगा। और क्या हो सकता है, हम लोग ऐसे लिखें तो चलेगा क्या? अच्छा, तब तो सारी ही दे देगा, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे कुछ देना ही पड़ेगा। सर ये रैंडम प्रिंट कर रहा है क्या? एक ही कमांड 2 बार चला के देखिए। नहीं नहीं, एक वो तो नहीं कर रहा, रिजल्ट तो सेम ही है, बट यहाँ पे अगर हम लोग जीरो लिख रहे हैं 1 लिख रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा, 2 लिख रहे हैं तो भी नहीं पड़ रहा। पीछे वाली वैल्यू ले रहा है सर, 3 लिखेंगे तो 3 छोड़ेगा, 5 लिखेंगे तो 5 छोड़ेगा स्टार्टिंग से। हाँ, बस वो पीछे वाली ले रहा है, फर्स्ट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहली 3 लिखेंगे तो 3 छोड़ेगा, 4 लिखेंगे तो टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज है, 8 वैल्यूज है ना, हाँ, तो 4 छोड़ देगा, 5 लिखेंगे तो 5 छोड़ देगा, 6 लिखेंगे तो, हाँ, बस वो लास्ट की वैल्यू ले रहा है, ये फर्स्ट वाला कोई मतलब नहीं है। इसे शायद लगाना भी पड़ेगा क्या, अच्छा लगाना तो पड़ेगा वरना एरर आ जाएगी। हाँ, ये थोड़ा समझने में फिर प्रॉब्लम करेगा। तो ये वाला तो इतना तो ये सिंपल है कि जिस पोजीशन से जितनी वैल्यू चाहिए, तो ये वैसे काम कर रहा है याद करने में। और अगर हम 1 से 4 चाहिए तो ये 1 से 4 देगा, 2 से 4 चाहिए तो 2 से 4। ये तो एक कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये तो ईजी हमें याद हो जाएगा कि ये इंडेक्स से ही चल रहा है। अब दूसरा तरीका जो वाला है वो थोड़ा याद करने में फिर प्रॉब्लम होगा कि कोई पूछ ले 0 और 1 में क्या डिफरेंस है, तो ये कन्फ्यूजिंग रहेगा, ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे चेंज करे कि इसका आउटपुट भी चेंज हो। तो ये तो एक तरीका है, बाकी इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, अगर मैंने यहाँ पे 0 किया, हाँ, इसमें माइनस भी चलता है क्या? अच्छा नहीं, माइनस नहीं चलेगा। सर लास्ट से प्रिंट करनी हो तो हाँ, एक सेकंड, 98765432। कॉलन और माइनस एक ही जैसा है सर। हाँ, वही कुछ तो ट्राई करना है अलग इसमें। कॉलन हटा के देखिए दोनों कॉलन। अच्छा, इसका कोई मतलब नहीं है, फिर सेम ही रिजल्ट आ रहा है, तो मुझे पीछे से करना है। इसका मतलब होता 3 से 1, ओके, ये तो ठीक चल रहा है। 3 से -1, अच्छा, सब स्ट्रिंग एक्सप्रेशन लेस देन 0, नहीं ये भी नहीं चलेगा।
इसमें माइनस का देखना पड़ेगा कैसे करना है, वो एक बार कुछ तो होगा माइनस का भी। तो अलग अलग तो निकाल सकते हैं, बट ऐसे स्किप करके जैसे मुझे फर्स्ट चाहिए, थर्ड चाहिए, फिफ्थ चाहिए, वो डिफिकल्ट है। ऑर्डर रिवर्स कर सकते हैं सर? ऑर्डर रिवर्स वगैरह बेसिकली ये एरे, तो वो एक्स वाई जेड को उस वेरिएबल में स्टोर कर ले, ठीक है। फिर इन वैल्यूज को मैं जब ये दो वेरिएबल में आ गई, फिर मैं उन्हें प्रिंट भी कर सकता हूँ, कहीं पे स्टोर भी कर सकता हूँ, तो वो वेरिएबल है नॉर्मल। तो बट वो क्या है, उसे यूजर इनपुट बोलते हैं। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या है, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाले हो उस टाइम पे वैल्यूज पास करते हो, 10 20 ABCD उस टाइम पे वहां पे टाइप करते हो। यूजर इनपुट क्या है, जब आपका प्रोग्राम ऑलरेडी रनिंग स्टेट में, उस टाइम पे वो आपसे मांग रहा है कि भाई एंटर योर नेम, एंटर योर एज, एंटर योर सैलरी। उस टाइम पे आप कोई रनिंग प्रोग्राम, जब प्रोग्राम रन हो रहा, कोई वैल्यू पास कर रहे हो, उसे वो फिर प्रोग्राम में एक वेरिएबल के अंदर रीड कर पा रहा है, ठीक है। तो वो होता है रीड कमांड की हेल्प से। तो रीड कमांड की हेल्प से हम लोग बेसिकली इनपुट पास कर सकते हैं और उस लोग फिर बेसिकली किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो जो रीड कमांड है, बहुत सिंपली क्या बोलेंगे उसे, जो द रीड कमांड is used to read user input and store in a variable, ठीक है। तो रीड कमांड का सिंपली यूज क्या होता है, तो जब तक आप एंटर नहीं करोगे तब तक ये वेट करता रहेगा। इट विल रीड दी इनपुट whatever you type before pressing the enter key. Once you press the enter key, then it will store the value in a variable. तो ये क्या करता है, before ठीक। तो इसका जो सिंटैक्स होता है रीड का, वो कैसे होता है, रीड स्पेस वेरिएबल का नेम, ठीक है। तो जब तक आप टाइप करके एंटर नहीं करोगे तब तक ये वेट करता रहेगा। तो मुझे इंटरेक्टिव कोई प्रोग्राम बनाना है, मुझे लेट से एंटर फर्स्ट नंबर, तो हम लोग लिखेंगे इको एंटर फर्स्ट नंबर। अभी हम लोग रीड नहीं यूज कर रहे, इको एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। और फिर आप चाहते हो इन दो नंबर में टाइप करूं, उन्हें ऐड सब्सट्रैक्ट में कर पाऊं, तो बाय डिफॉल्ट इको क्या करेगा, जितना भी हमने स्क्रिप्ट पढ़ा है इसमें क्या होगा, हमें जितना अब तक आता है कि इको कमांड क्या करता है, जो भी लिखते हैं उसे एज इट इज प्रिंट कर देता है। तो ये क्या करेगा, एंटर फर्स्ट नंबर प्रिंट कर दिया, फिर सेकंड लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया, एंटर सेकंड नंबर। अभी हमारे ये वेट नहीं कर रहा कि हम लोग टाइप करें नंबर, राइट। ये तो क्या जस्ट इको कमांड है, एज इट इज रन कर दे रहा है। अगर मैं इसे यहाँ पे भी चलाऊंगा टर्मिनल पे तो ये सेम बिहेव करेगी। तो ये क्या हो रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि पहले ये लाइन प्रिंट करें, एंटर फर्स्ट नंबर, और फिर उसके बाद मुझसे इनपुट ले कि भाई मैं कुछ नंबर टाइप करूँ 10, उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर दे। फिर सेकंड लाइन प्रिंट करे, एंटर सेकंड नंबर, और फिर मैं कुछ इनपुट दूं, उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर दे। तो वो किससे अचीव होगा, इको कमांड तो जस्ट ये प्रिंट करने के लिए यूज हो रहा है, वो अचीव होगा हमारा रीड कमांड के थ्रू। तो रीड कमांड क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है। तो मैंने बोला रीड वैल्यू 1, तो जो भी आप टाइप करोगे पहले ही प्रिंट करेगा एंटर फर्स्ट नंबर। जब ये प्रिंट कर देगा, अब ये आपके इनपुट का वेट करेगा, ये इस लाइन पे अटका रहेगा, सेकंड लाइन पे, जब तक कोई आप नंबर टाइप करके एंटर नहीं प्रेस करोगे। फिर आपने टाइप किया, जब आप नंबर टाइप करके एंटर प्रेस कर दोगे तो आपने लेट से 100 टाइप किया, तो 100 वैल्यू 1 के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, एंटर सेकंड नंबर। ये प्रिंट होने के बाद अब ये इस लाइन पे वेट करेगा, और ये जब तक वेट करता रहेगा जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करोगे। इसके बाद फिर हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज का सम कर दिया, जो भी वैल्यूज आप पास कर रहे हो उन्हें मैंने ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो अब ये इंटरेक्टिव प्रोग्राम ही है, ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहा है, बट अब हम लोग रन टाइम पे वैल्यूज पास कर रहे हैं। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम पे हम लोग वैल्यूज पास कर रहे हैं। तो अभी हम लोग इसे चलाते हैं,
तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। फर्स्ट लाइन एज इट इज प्रिंट हो गई, एंटर फर्स्ट नंबर। अब ये वेट कर रहा है मेरे इनपुट का, क्योंकि रीड कमांड यूज हो रही है। रीड कमांड क्या होती है, आपके टाइप का वेट करती है। रीड स्पेस वेरिएबल नेम, जब तक ये इस लाइन पे वेट करता रहेगा जब तक आप कोई नंबर टाइप नहीं करोगे। मैंने बोला 100। अब मैं जैसे ही 100 के बाद एंटर प्रेस करूंगा तो ये 100 स्टोर हो जाएगा वैल्यू 1 में, वैल्यू 1 में स्टोर होगा। फिर इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गई, ये प्रिंट हो गई। अब ये इस लाइन पे वेट कर रहा है। जैसे ही मैं 50 प्रेस करूंगा तो ये 50 वैल्यू 2 में स्टोर होगा। फिर ये 100 प्लस 50 का सम कर देगा, ये माइनस कर देगा। तो इसे क्या बोलते हैं, यूजर इनपुट। हमारे इनपुट का वेट कर रहा है। जब तक मैं टाइप नहीं करूंगा तब तक ये वेट करता रहेगा, ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होते हैं, आप यहाँ पे पास करते थे स्पेस देके। और यूजर इनपुट में क्या होता है कि बेसिकली आप वैल्यूज पास नहीं करते, वो आपसे जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तभी आपसे वैल्यूज मांगेगा। write a program to read two values from user input and print the add and divide for those two numbers। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें फर्स्ट लाइन क्या कर रहा है, आपको प्रिंट करेगा एंटर फर्स्ट नंबर। रीड क्या करता है, बेसिकली आपके इनपुट का वेट करता है। जब तक आप रीड के बाद जब तक आप कुछ टाइप नहीं करोगे वो उस लाइन पे वेट करता रहेगा। इसे हम लोग कमांड लाइन पे भी अभी चला के देख लेंगे। कमांड लाइन पे भी जब तक आप टाइप नहीं करोगे वेट करेगा। ठीक है, तो सेम बिहेवियर वहां पे भी आना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इधर टाइप करता हूँ। मैंने टाइप किया, जैसे ये तो यहाँ पे हो गया। अब इधर भी रीड को देख लेते हैं। तो रीड स्पेस वेरिएबल नेम। अब रीड स्पेस लेट से मैंने वेरिएबल का नाम दिया A1। तो अब ये हमारे इनपुट का वेट कर रहा है। जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही ना, ये इनपुट का वेट कर रही है। अब ये तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक हम कुछ टाइप नहीं करेंगे। मैंने टाइप किया अजय, तो अब ये क्या करेगा, अजय टाइप करके जैसे मैं एंटर करूंगा A1 के अंदर अजय स्टोर हो गया है। अब मैं अगर इको $A1 करूंगा तो अजय प्रिंट करेगा। मैंने वापस से किया A2। अब ये वेट कर रहा है। जैसे मैंने कुछ टाइप करके एंटर किया तो अब ये इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। तो बेसिकली ये क्या होता है, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होती है ना, जब रीड एग्जीक्यूट होता है, मैंने रीड, हमारा प्रोग्राम में हुआ क्या है, फर्स्ट लाइन क्या है, सेम प्रिंट होगी एंटर फर्स्ट नंबर। ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, लाइन बाय लाइन चला। फिर इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन पे आया। नेक्स्ट लाइन क्या हमारी, रीड वैल्यू 1। तो अब ये जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही, हम इसे लाइन बाय लाइन यहाँ चलाते हैं। मैंने टाइप किया ये, तो ये लाइन प्रिंट हो गई। तो आपकी स्क्रिप्ट में भी यही हो रहा है। अच्छा सर, वैल्यू 1 मतलब हम वेरिएबल दे रहे हैं यहाँ पे। वेरिएबल 1 है, वैल्यू 1। तो जैसे ही ये लाइन पे एग्जीक्यूट होता है तो ये आपके टाइप करने का वेट कर रहा है कि आप कुछ टाइप करो और इसमें स्टोर हो। मैंने 30 टाइप किया, तो अब क्या होगा, ये 30 इस वैल्यू 1 के अंदर स्टोर हो गया। फिर हमारा ये नेक्स्ट लाइन चला। ये नेक्स्ट लाइन ने क्या किया, एंटर सेकंड नंबर। और फिर ये जब ये लाइन एग्जीक्यूट होती है फिर ये आपके इनपुट का वेट होना लगा। तो आपको लगता है कि अच्छा ये सेकंड नंबर टाइप करना है, तो मैंने 3 टाइप कर दिया। तो अब वैल्यू 1 में क्या हो गया, अगर मैं इको करूंगा, वैल्यू 1 में 30 स्टोर होगा और वैल्यू 2 में 3 स्टोर होगा। अब फिर ये कैलकुलेशन एग्जीक्यूट होती है। तो 3 + 30 33, 30 - 3 27। तो पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, इको हमें पता है, इस लाइन को हम कितनी भी बार चलाएं सेम ही प्रिंट करने वाला है, मैं कितनी भी बार चलाऊं। ठीक है, बट रीड क्या कर रहा है, रीड तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप कुछ टाइप नहीं करोगे। जैसे ही आप टाइप करके एंटर प्रेस करोगे, मैंने ऐसे नंबर टाइप कर दिया तो ये नंबर इस वैल्यू 1 के अंदर स्टोर हो गया। अब मैं इको करूंगा तो ये मुझे दिखाएगा इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर है। तो रीड क्या करता है, जब रीड एग्जीक्यूट होता है आपके टाइप करने का वेट करता है, और जब तक आप टाइप करके एंटर प्रेस नहीं करोगे ये आगे नहीं जाएगा। सर जो कल आपने बताया था कमांड